हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं इस वक्त पे। करंट एनर्जीज देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। और काफ़ी मेरी तबीयत हेल्थ सही नहीं थी, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। इसीलिए अभी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। ओके, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में इस वक्त पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ, मे बी यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग दिख रही है, उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके ऊपर मेहनत चल रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है एक न्यू बिगनिंग के बारे में, यानी कि मे बी आप यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ नई नई बिगिनिंग कर रहे हो और उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप, वो आप यहाँ पे करते हुए देख पा रही हूँ मैं आपको। ओके, यानी कि कोई नया ऐसा एक फाउंडेशन क्रिएट करना या कुछ भी ऐसा नया काम शुरू करना, वो आप शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे आपको ऐसा कोई काम हो सकता है जो एक बार में नहीं होता है, उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। कहते हैं ना, एक एक ईंट आप रखते हो तो एक घर बनता है। ठीक है, तो वही बात जा रही है यहाँ पे कि एक एक स्टेप कर रहे हो तब वो चीज़ें हो पाएंगी। यानी कि आपका जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए आपको एक एक कदम रखना होगा, एक-एक स्टेप लेने होंगे वहाँ पे, तब जाके आपका ये जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तो उसको आप बेहतरीन तरीके से विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज करते हुए देख पा रही हूँ मैं आपको। तो क्या चर्चा हो रही है? यही चर्चा हो रही है कि आप किस तरह से यहाँ पे बैलेंस करते हुए देख पा रही हूँ मैं आपको। कैसे आप बैलेंस कर रहे हो 2 चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत काम आप बहुत मेहनत कर रहे हो बेसिकली व्यूअर्स, ठीक है? तो आपको तो चीयर्स है यहीं से, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस भी हैं कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप मेहनत कर रहे हो, प्लानिंग के साथ मेहनत कर रहे हो। तो चर्चा यही हो रही है कि ये इंसान कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कर रही है और ये ना स्टार्ट कर दिया है अपना काम करना या स्टार्ट कर दी है अपना काम करना। स्टेप बाय स्टेप ये काम कर रही है, स्टेप बाय स्टेप ये काम कर रहा है। ओके? उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है? उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप स्टेप बाय स्टेप मेहनत कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप मतलब मेहनत करते जा रहे हो, इनिशिएटिव लेते जा रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम आपका ये जो मेहनत है, वो किसी एक ऐसे काम के लिए हो सकता है जो काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि कोई भी इंसान इतना मेहनत नहीं करता, इतना प्लानिंग भी नहीं करता किसी ऐसे काम के लिए जो उसे पसंद ही नहीं है। तो आप कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हो, नहीं तो कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको पसंद है और इसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? वो चर्चा कर रहे हैं कि हमें तो ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली अपने टाइम पे, यानी अपने समय पे जब वो मे बी यंग थे, तब उनको ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, या फिर अभी भी वो एक यंग फेज़ में हैं, तो भी उनको वो अपॉर्च्युनिटी मिल नहीं पा रही है क्योंकि मे बी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी उन्होंने कभी इतना हिम्मत किया ही नहीं अपने हिसाब से चीज़ों को करने का। अपने हिसाब से चीज़ें सिर्फ़ आप कर रहे हो व्यूअर्स, ठीक है? अभी होंगे आपके आस-पास बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग, लेकिन सब लोगों में सिर्फ़ एक आप ही हैं जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये आपकी यूनिकनेस को बताता है, इसके बारे में चर्चा हो रही है कि आप जो काम कर रहे हो, वो यहाँ पे काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अलग है। उसके ऊपर आपका काफ़ी मेहनत जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो और अपना जो ड्रीम है, उसको फुलफ़िल कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे मुझे एक साइन दिया यूनिवर्स ने अनलॉक का, यानी कि ड्रीम अनलॉक्ड, यानी कुछ ऐसा है जैसे आप फ़ोन को अनलॉक करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आप अपने ड्रीम को अनलॉक कर रहे हो। यानी कि कहते हैं ना, आप गेम्स वगैरह भी खेलते हो तो लेवल 1 में जाते हो, लेवल 2 में जाते हो, लेवल 3 में जाते हो, 4, 5, 6, ओके? तो उसी तरह आपका ये जो ड्रीम है, ये आपने फुलफ़िल कर लिया है। क्या होता है ना, इंसान कभी-कभी कोई ड्रीम फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो कहते हैं ऐसा लोग कि मे बी उसका दूसरा रीबर्थ होगा, फिर वो उस ड्रीम को पूरा करेगा, करेगी। आप बिलीव करते हो कि यही एक लाइफ़ है, इसी में आपको वो चीज़ें कंप्लीट करनी है, वो ड्रीम को फुलफ़िल करना है। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि वो अपना पर्टिकुलर, यानी उनका जो अपना ड्रीम होगा, उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उनको उस चीज़ से जलन हो रही है। हमारे पास डेविल का कार्ड आया था, इससे पहले भी मतलब डेविल का कार्ड मैं ऊपर में ले नहीं रही थी, लेकिन उससे पहले भी दूसरा कोई कार्ड आया था, याद नहीं कौन-सा कार्ड, लेकिन वो भी इसी मीनिंग एक ही रहेगा दोनों कार्ड्स के, ठीक है? जो मीनिंग आ रहा था निकल के वो सेम आ रहा था, तो इसका मतलब वो कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्गली आया है। कहने का मतलब है नेगेटिव वाला स्ट्रॉन्गली आया है, ठीक है? ऐसे कोई कार्ड नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जो वाइब्स आ रही थी वो उनसे आ रही थी नेगेटिव। तो उनको आ रहा है गुस्सा, उनको हो रही है जलन,
ठीक है? क्योंकि आप अपने पाथ को चूज़ कर रहे हो, आराम से अपने पाथ पे वॉक कर रहे हो, लेकिन वो कहीं न कहीं अपना एक राइट पाथ चूज़ नहीं कर पा रहे। वो कर सकते थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, जो पाथ उनको चूज़ करना था, ओके? और या उनको जो फ़ॉलो करना था, उनका कोई ड्रीम होगा उसको वो कर नहीं पा रहे हैं, उनको किसी और ने कहीं और भेज दिया तो वही कर रहे हैं, ठीक है? या कहीं स्टक हैं अपने लाइफ़ में। कुछ-कुछ ऐसी मेल या फीमेल्स होते हैं जो अपने वर्क को, काम को लेके काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। मेबी वो 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं लेकिन काफ़ी शो ऑफ कर रहे हैं कि वो बहुत मतलब वो अपने लाइफ़ का ऐसे सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं या आपको दिखा रहे हैं, किसी को भी दिखा रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी वो अपने लाइफ़ से खुश नहीं है, डीप डाउन। होगी उनके पास जॉब लेकिन वो खुश नहीं है। कहीं न कहीं वो स्टक फीलिंग आ रही है। स्टक वाली फीलिंग आ रही है उनसे मुझे। और आपकी लाइफ़ जो है, उसमें क्या है कि आपके लाइफ़ में वो मज़ा है जो उनके लाइफ़ में नहीं है। क्योंकि आप उन कामों को कर रहे हो जिसको करना चाहते हो। ओके, तो इसीलिए उनकी नज़र है, डेविल कार्ड है तो बहुत लोग जल रहे हैं आपसे, आपकी इस मेहनत से। और ये जो आप नया-नया शुरू करते हो ना सब, तो बहुत लोग देखते हैं। आपसे जो ऐज में बड़े रहते हैं ना, वो लोग भी आपको नोटिस करने लगते हैं, जबकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है? जो ऐज में ज़्यादा हैं, वो एक्सपीरियंस भी उनको ज़्यादा रहता है। तो वो लोग भी जल रहे हैं। जल नहीं रहे हैं, वो देख के काफ़ी शॉक्ड भी हैं और येस जेलस भी हैं, डेविल कार्ड है। तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारा समय चला गया, इस किसी और का समय आ रहा है, कोई कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उनकी नज़र आपके ऊपर है, ओके? ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ क्लियरली। और ये भी चर्चा हो रही है कि आप काफ़ी हेल्पफुल इंसान भी हैं। चलिए वो भी हो रही है आपके बारे में कि आप हेल्प कर देते हो। मेबी आप स्टूडेंट वगैरह हो तो आप नोट्स अपने शेयर कर देते हो। मेबी आप कहीं कुछ पढ़ाते हो तो वहाँ पे अपने नॉलेज शेयर करते हो। मेबी कुछ और काम कर रहे हो तो वहाँ पे से शेयर कर रहे हो। मेबी आप कहीं पे ऐसी जगह पे काम करते हो या स्टडी करते हो, आप हमेशा अपना टिफ़िन भी शेयर करते हो, आप जो खाते हो वो भी शेयर करते हो। तो ये सब चीज़ें आपके जो नेचर के बारे में बताती है कि ये इंसान सही है, काफ़ी केयरिंग है, लविंग है, तभी ये शेयर कर रहे हैं। कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो वही चीज़ आपका एक ये साइड भी निकल के सामने आ रहा है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंसान शेयर कर रहा है, कर रही है, अपने जो भी इसके पास है रिसोर्सेज़ वगैरह, तो फिर ये सही है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड ये जो केयरिंग नेचर है उसके एकदम उल्टा वाला नेचर कह सकते हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत है, शक्ति बहुत है, ताकत बहुत है। और स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है हमें शक्ति के बारे में, ताकत के बारे में, वो भी बहुत है कि आप बहुत ताकतवर लगते हो, आप ब्रेव लगते हो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे देख पा रहे हैं। हुँ। मनी का फ्लो आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, कहीं से मनी मिल सकती है आपको या कुछ भी मिले मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। आप छोटे हैं, अर्न करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से आपके हाथ में फाइनेंसेज़ आएँगे, ठीक है? वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। येस। यहाँ पे पीपल आर वेरी क्यूरियस क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो लोग काफ़ी क्यूरियस हैं आपके लाइफ के बारे में कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं। उनको जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं। मेबी कहीं आप जाने वाले हो क्या? आप ट्रैवल करने वाले हो क्या? आप कहाँ जाने वाले हो? कहाँ ट्रैवल कर रहे हो? मेबी आप ट्रैवल कर रहे होगे तो आपको मैसेज आ सकता है किसी का, ठीक है? रेड कलर आ रहा है, तो ऐसा कोई इंसान का मैसेज आ सकता है जो रेड या कलर का कुछ पहने हुए हैं, रेड, पिंक, डार्क कलर्स में ये कुछ पहने हुए हैं या इनकी डीपी उस कलर की हो सकती है। ये इंसान आपको मैसेज कर सकते हैं कि हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप या क्या कर रहे हैं, आपका नया काम कैसा चल रहा है, आपका न्यू बिगिनिंग में जो न्यू बिगिनिंग तो नहीं कहेंगे मतलब क्या नया काम शुरुआत किया है, कितनी मेहनत और कर रहे हो, कहाँ जाने वाले हो, कहाँ जाने वाली हो। तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है, हो सकती है जो आपको मैसेज करेंगे, ये इंटरेस्टेड हैं काफ़ी, ठीक है? ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टेड। लोग ये भी यहाँ पे चर्चा करते हुए दिख रहे हैं कि आपको लोग काफ़ी नोटिस करते हैं, किसी भी जगह पे आप जा रहे हो, किसी भी पार्टी में जा रहे हो, सेलिब्रेशंस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ऑफ़िशियल काम के लिए जा रहे हो, पर्सनल प्रोफ़ेशनल कामों के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे लोग नोटिस करते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हो। तो वहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि आप काफ़ी शांति से बात कर रहे हो, ठीक है? ये मैं फ़ील कर पा रही हूँ। काफ़ी मुझे आपके लिए ना लाइट ब्लू कलर और व्हाइट कलर काफ़ी आ रहा है। ये आपके लिए लकी हो सकते हैं, ठीक है, इस समय पे। जो एकदम लाइट ब्लू होता है ना, आपने देखा होगा एकदम स्काई ब्लू या लाइट ब्लू कलर का, एकदम लाइट कलर में, वो ब्लू और व्हाइट, ये कलर्स आप पहनोगे, इससे शांति भी मिलेगी प्लस आप कहीं न कहीं ये आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? ये 2 कलर्स आ रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। आपको व्हाइट और ब्लू कलर की बटरफ्लाई भी दिख सकती है, ठीक है?
चलिए। हाँ, इतनी चीज़ें आ रही हैं, फेदर भी आ रहा है लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप ऐसी पार्टीज में जाओगे या कहीं भी जाओगे, चाहे प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, वहाँ पे लोग आपके बिहेवियर को नोटिस करेंगे। कितनी शांत है, अगर आप फीमेल है तो, मेल है तो भी बहुत शांति से बात कर रहे हैं, बहुत कामली बात कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ डिस्कस अपने बारे में नहीं कर रहे हैं। एक होता है ना, इंसान अपने बारे में बताने लग जाता है, लग जाती है कि मैं ऐसी हूँ या मैं ये काम कर रही हूँ, मैंने ये लिया है, मैंने ये किया है, वो किया है, मैं ये करने वाली हूँ, ये करने वाला हूँ। लेकिन आपको लोग नोटिस करेंगे जब इस जगह पे, इस इवेंट में जहाँ पे लोग रहेंगे मौजूद, तो आप कहीं न कहीं अपने बारे में उतना डिस्कस नहीं करेंगे। मेबी आप दूसरों के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लें, ज़्यादा उतना भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पूछ लें, लेकिन अपने बारे में आप कुछ बता नहीं रहे हैं। तो लोग आपसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, जो कहीं न कहीं मुझे लगता है क्वेश्चनिंग का भी एक कार्ड है कि क्वेश्चन का आंसर दो, ऐसा एटीट्यूड लेके लोग आएँगे। तो आप ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हो, लोग नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो, इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करती है, ये ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा है अपने लाइफ़ के बारे में या प्रोफ़ेशनल, पर्सनल लाइफ़ के बारे में। तो लोग अपने से सवाल आपसे कर सकते हैं। हुँ। और लोग अपने से सवाल करेंगे जैसे कि क्या आप करने वाले हैं करियर में? रिलेशनशिप आपका कैसा चल रहा है? या तुम कहाँ जा रहे हो? अगर आप देखिए, स्पेशली अगर आप यंग हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपके सिंगल फ्रेंड्स भी आपसे पूछ सकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर अपने पार्टनर के साथ आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ भी आप वर्ड यूज़ करें, ठीक है? तो आप कहाँ जाने वाले हो? क्या प्लानिंग है? या मेबी आप कहीं रिसेंटली किसी ट्रिप पे गए थे, तो उसके फ़ोटोज़ कोई आपसे माँग सकता है, फ़ोटोज़ दिखाओ, ये सब चीज़ें। लेकिन डेविल कार्ड स्टिल इज़ देयर, तो मैं यही कहूँगी कि नज़र तो है लोगों की, ठीक है? नज़र तो है, ठीक है? हुँ। मुझे अगेन एक फ्लाइट का यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है आप में से किसी को ऐसे अपॉर्च्युनिटी मिले कि आप फ्लाइट पे बैठो, ठीक है? या आप रेगुलरली बैठते हो तो बात अलग है, लेकिन रेगुलरली मतलब एक टाइम टू टाइम, लेकिन ऐसे आ रहा है। मुझे वो सुनाई दे रहा है लाइन, जैसे कुर्सी की पेटी बाँध ले, क्योंकि आपकी लाइफ़ जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। शायद ये भी एक साइन हो सकता है, टेक ऑफ करने वाली है बेसिकली आपकी लाइफ़। तो यहाँ पे आपके लाइफ़ में कुछ ऐसा होने वाला है, जो आपने सोचा नहीं होगा, समथिंग एडवेंचरस, यस, जो आपने नहीं सोचा होगा यहाँ पे व्यूअर्स। तो हो सकता है जैसे फ्रेंड्स के साथ अचानक से ट्रिप बन जाए कि यहाँ जाना है, ये करना है, या एक नया काम स्टार्ट करना है, या यहाँ पे जाएँगे, या पिकनिक करना है, या कुछ भी करना है, लेकिन एक आउटिंग हो सकती है आपके दोस्तों के साथ या किसी के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर आपके हैं तो उनके साथ, फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ, कि कोई भी हो, ठीक है? ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपके लिए मतलब यूनिवर्स ये साइन दे रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बाँध लो अब, जैसे कि टेक ऑफ करने वाले हैं। अब काफ़ी एडवेंचरस लाइफ़ में कुछ ऐसा होने वाला है, या कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ़ में भी आ सकता है जो काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ़ को कह त सकते हैं, बोरिंग लाइफ़ को आपकी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं या कुछ भी। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं बार-बार वही लाइन कि कुर्सी की पेटी बाँध लो, अब स्पीड तेज़ होने वाली है, टेक ऑफ होने वाला है, या फिर ठीक है? इसीलिए। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो एडवेंचरस, ये एडिशनल मैसेज था जो मैंने आपको दिया है। ये चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर ये आपके फ्रेंड सर्कल में, तो ये आपस में डिस्कस कर रहे हो कि आपको भी शामिल करेंगे। ठीक है? हो सकता है ये बिहाइंड द सीन्स प्लान्स बना रहे हो, या आपका बर्थडे आने वाला है तो कुछ सरप्राइज़ आपको देने वाले हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स प्लानिंग चल रही है, और जब ये प्लानिंग होगी, तो फिर आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी रिलीफ़ मिलता हुआ दिख रहा है। ये पर्टिकुलर एक चीज़ होगा, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। तो कोई क्लोज़्ड ऐसे हो सकते हैं लोग आपके, ठीक है? तो ये सब चर्चा यहाँ पे हो रही है। हुँ। जो लोग स्टडी वग़ैरह में काफ़ी अच्छे हैं, उनको भी लेके जलन है, क्योंकि वो एक्चुअली, या फिर वो बुक्स वग़ैरह बोरो करते हैं, लाइब्रेरी से लेते हैं, पढ़ते हैं, इसीलिए एक जलन हो रही है। और बाकी लोग वो चीज़ नहीं कर रहे, इसीलिए एक जलन, एक साइड मैसेज आया है, तो चर्चा कर रहे हैं आपस में, ठीक है? कोई आपके लाइफ़ में काफ़ी इंटरेस्टेड भी है, तो आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है आपकी, अगर आप फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। जो पूछ सकता है या सकती है कि अच्छा वो दिखाई नहीं दे रहे हैं बहुत दिनों से, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा वो ये काम करते हैं, अच्छा वो यहाँ रहते हैं, अच्छा वो ये करते हैं। यानी बेसिकली आपके लाइफ़ के बारे में, दिनचर्या के बारे में अपडेट्स नहीं मिल रही हैं, तो वो अपडेट्स उनको चाहिए।
जो उनको मिल नहीं रही है, ठीक है? तो इसीलिए वो यहाँ पे आपके बारे में चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। यस। देखिए, आप कहीं न कहीं क्या होता है ना, भीड़ में भी मतलब आप ऐसे कहीं जाना है, आप अपना अकेले में भी खुश हो, अकेले जा सकते हो या फिर अकेले में ही खुश हो, सोलो भी खुश हो। लेकिन आपके आस-पास कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिनको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, उनके आस-पास। आप भी चाहिए उनको और भी लोग चाहिए, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो आप वो इंसान नहीं हो जो उनको एंटरटेन करो, ये मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में, कि आप एंटरटेन करने के लिए तो नहीं हो ना किसी को। तो इसीलिए ऐसे भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आप उनके आस-पास रहें ताकि आप उनको एंटरटेन कर सकें या आप उनकी मदद कर सकें या फिर आप उनको किसी न किसी तरह से एंटरटेन कर सकें। तो वो चर्चा कर रहे हैं आस-पास, अपने आस-पास के लोगों से कि ये तो आ ही जाएगी, ये तो आ ही जाएगा। यानी एंटरटेन करने या फिर ये मैनेज कर ही लेगा, कर ही लेगी। तो वो एक्सपेक्टेशन उनकी, मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए उनकी एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं उम्मीद। ओके? तो बेसिकली यही सब चर्चा आपके बारे में यहाँ पे हो रही है। ओके। अगर आपने कुछ नया परचेज़ किया होगा तो उसको लेके भी हो रही है। एनीवेज़, चलिए, तो यहीं तक रखते हैं आज की रीडिंग, यहीं तक की रीडिंग भी आ रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।